एक इंसान जब ख्वाब देखता है कि वो डॉक्टर बनेगा मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, तो वो इट मीन्स कि वो अपने पेपर अच्छे देकर आए, तभी वो कुछ ना कुछ ख्वाब देख रहा है। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है और दूसरी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 290 की जो है ना एक स्कूटी होती थी और अभी 400 की और 100 जो है फॉर्म का है। 500 रुपए में इतने ज्यादा इन लोगों ने महंगा कर दिया है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे अब्बू नहीं है, अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो मैं खुद अपनी जॉब करके फीस भरती हूँ। जो मैंने फीसें भरी है, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, उस पर मेरा इतना दिल जल रहा है कि मेरा ये रिजल्ट आया है। आज यहाँ इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने हम धरना लिए बैठे हैं और आज बच्चों ने जिस तरह से अपना केस पेश किया है, सच्ची बात है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इस जुल्म पर कि जो हमारी नस्लों के साथ ये भेड़िए कर रहे हैं, इस पर इनसे मैं जो है वो इनको कंसोल करूं, इनको तसल्ली दूं। एक बात मैं इनसे जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे पर वादा कर रहा हूं कि इनके साथ ज्यादती इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। ये जो इनके साथ जालसाजी की गई है, इनके नंबर्स कम किए गए हैं, इन्हें फेल किया गया है, इनके मुस्तकबिल को तबाह करने की इंटेंशनल कोशिश की गई है। वडेरों और जागीरदारों सुन लो, सिंध के वडेरों और जागीरदारों सुन लो और उनके जूनियर पार्टनर सौदागरों, शहर कराची के शहरी जागीरदारों और वडेरों सुन लो। अब तुम्हारे हाथ से ये ताकत हम छीन लेंगे इन बच्चों के साथ मिलकर। इनको तुम अब इनका जुल्म नहीं कर सकोगे, इनको हक देना पड़ेगा। और अब ये जंग जो है हमारी शुरू हो गई है, इसलिए कि बहुत हो गया। ये 30-35 साल इन्होंने हमारा पूरा तालीम का सिस्टम तबाह कर दिया है। तो भाई मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैंने सरकारी स्कूल से प्राइमरी और मैट्रिक किया, फिर इंटरमीडिएट मैंने शिफानस कॉलेज से पढ़ा और मेरिट की बुनियाद पर एलईडी यूनिवर्सिटी में गया। तालीम सस्ती भी थी, तालीम मेयारी भी थी और कहीं रुकावट नहीं पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसी तरह से कर रहे थे। इन्हीं सरकारी इदारों में, ये सरकारी इदारे और ये सरकारी बोर्ड, ये कोई खैराती इदारे थोड़ी है कि हुकूमत के ये वडेरे समझे। बिलावल तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, सरदारी तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, तुम हड़प कर रहे हो हमारी कौम के पैसे। तुमने 312 अरब रुपए का तालीम का बजट हड़प किया है, एक एक काई निकलवाएंगे तुमसे इंशाअल्लाह ताला। ये खैराती इदारे नहीं है, हमारे टैक्स के पैसों से चलते हैं। कराची के लोग खून पसीने की कमाई से ये टैक्स देते हैं। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है, कराची टैक्स देता है तो सूबे का निजाम चलता है। अभी भी देख लो 6 महीने के आदाद शुमार आए हैं। कराची का टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके का टैक्स पूरे मुल्क के टैक्स के बराबर है। और फिर तुम उसके बाद तुम कराची के नौजवानों के साथ ये सलूक करते हो। मुझे मालूम है तुम क्या करना चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि तुमने पहले ही इस शहर को बर्बाद कर दिया, अब तुम इसके तालीम के सारे मौके खत्म कर दो। पहले तो ये होता था ना कि तुम जॉब नहीं देते थे, ये मेरिट पे होते थे, तुम जॉब नहीं देते थे। अब तुमने ये कहा कि इनको मेरिट पे भी नहीं आने दो और 90% मेरिट पे लेने वाला बच्चा और बच्ची 94% लेने वाला, किसी की 33%, 40%, 50-60%। जालिमों, भेड़ियों, तुमने फेल कर दिया इनको, 4-4 पेपरों में फेल कर दिया। तुम ये चाहते हो कि अब ये इस दौर से ही निकल जाए, ये तुम्हारा ख्वाब है बिलावल, तुमसे तो इंशाअल्लाह बदला लेंगे। तुमने मैंडेट की तौहीन की है, तुमने शहर से उसकी तमन्नाएं छीनी है। तुम इंतखाबी डाकू भी हो, तुम जरूरी डाकू भी हो, तुम तालीमी डाकू भी हो। तो मैं जाकर
सिस्टम ही अलग कर दिया है। तालीम खरीदी जाती है, उनका तो बोर्ड अलग, उनकी तो पढ़ाई अलग, और जो कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनके लिए तुमने ये किया हुआ है कि तुमने इस बोर्ड को तबाह कर दिया, तुमने मैट्रिक बोर्ड को तबाह कर दिया, तुमने एग्जामिनेशन के सिस्टम को तबाह कर दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरी मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परसेंटेज बनी, A1 ग्रेड और 95% बनी है PCHS। और अब इन्होंने हमें जो है A1 ग्रेड से डायरेक्ट A ग्रेड पे लेकर आ गए। 76 मेरी परसेंटेज बनी है। मैं इस परसेंटेज की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती थी। मेरा ये था कि मेरी आ जाएगी 87-88 परसेंटेज आ जाएगी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से चेकिंग की है, जिस तरीके से इनकी मशीनें जो भी खराब है, लेकिन इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ इनको पैसे दे के काम करवाना आता है। और अदरवाइज ये हमारी सिंध की जो गवर्नमेंट है ये इंतहाई गिरी हुई है, और इनका एक जरा भी जो है काम बिल्कुल सही नहीं होता है। मतलब इन्होंने हमारे ख्वाबों को इस तरीके से चूर चूर किया। मतलब 76 परसेंटेज, एक 95 से एक इंसान 76 पे आ जाए, 20% उसकी गिर जाए। उनके लिए क्या कहेंगी कि जिनकी परसेंटेज 91 से 19% आई है? मैं उसके लिए क्या ही कह सकती हूँ। उनके भी कुछ ना कुछ ख्वाब होंगे ना। उन्होंने भी किस तरीके से मेहनत करके 91 परसेंटेज वो लाए थे मैट्रिक में। मेहनत ही की होगी ऑब्वियसली, या आपने परसेंटेजेस बांटी है मैट्रिक में, जो भी किया आपने। लेकिन एक इंसान जब ख्वाब देखता है कि वो डॉक्टर बनेगा मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, तो वो इट मीन्स कि वो अपने पेपर अच्छे देकर आए, तभी वो कुछ ना कुछ ख्वाब देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कराची के बच्चों के साथ ये क्या किया जा रहा है? क्योंकि जो है ना, मुझे लग रहा है कि कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है और दूसरी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे शुरू से इतना अच्छा पढ़ते आए हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने अच्छे से अच्छी तालीम हासिल की, मैट्रिक में A1 ग्रेड हासिल किया, उनके साथ आज ये ज्यादती की जा रही है कि उनको या तो एक पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर्स में फेल किया जा रहा है। और आगे जाके जो है ना, कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि हमने शिकायती सेल कायम किया हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर जमा कराने के लिए आए अपनी डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, गवर्नर साहब ने कहा है कि कोई शिकायती सेल नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन वसूल नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी जमा कराएगी। स्क्रूटनी के नाम पे ये लोग सिर्फ पैसे ले रहे हैं, और आखिर में क्या होगा कि गवर्नर साहब को 2-4 बच्चों का जो है ना रिजल्ट बता देंगे, हमने सही करेक्शन कर दी, और बाकी सब लोगों को जो है ना इसी तरह जैसे हमेशा से ही करते हुए आ रहे हैं, स्क्रूटनी के नाम पे पैसे लेके बस उनको वही दोबारा प्रिंट आउट निकालेंगे और पकड़ा देंगे और मुतमईन कर देंगे बड़ों को अपने कि हमने सही कर दिया करेक्शन। ये यहाँ पे यही काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से तो ये एक मुनज़्ज़म बनाया गया है कि बच्चों को कराची के पीछे किया जाए और दूसरे बच्चों को आगे। आज मैं बोलती हूँ कि अगर लाड़काना हो गया, सक्कर हो गया, हैदराबाद बोर्ड हो गया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई कैसे परसेंटेज आ गई रिजल्ट की, जैसे बताया जा रहा है कि हैदराबाद सक्कर, वहाँ के अगर स्टूडेंट्स को लाके यहाँ पे खड़ा कर दें और यहाँ के किसी स्टूडेंट को खड़ा करके उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे या उनसे पेपर लेंगे या कुछ भी बोलेंगे, तो कराची का सबसे बच्चा आगे होगा। चाहे वो जैसे नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसको आप खड़ा करें, उधर की तालीम को देखें, यहाँ की तालीम को देखें। अगर यहाँ पे परसेंटेज कम आ रही है बोर्ड ऑफिस की तरफ से, तो कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे पढ़ाई क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई क्या होती है? तो फिर बताएं आप लोगों ने क्या पढ़ाया जो बच्चों की इतनी कम परसेंटेज आई? जो A1 ग्रेड वाले बच्चे थे वो कैसे कम नंबर लेकर पास हुए या फेल हुए? क्यों हुए? क्योंकि आप ही के लोगों के ऊपर सवाल ये निशान है ये कि यहाँ के जो हमारी प्रोफेसर्स हैं, वो उनकी पढ़ाई, उनका पढ़ाया गया कैसा है ये? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्रा है और मैं मैट्रिक में मेरा A1 आया था, और अभी फर्स्ट ईयर में मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ अब्दुल्ला कॉलेज की। और अभी जो है मेरा जो बिल्कुल मुझे फेल कर दिया गया है, और इन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था कि जो हमारी OMR शीट जो है ना मशीन वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सही बच्चों के नंबर जो है उस मशीन ने नहीं दिखाए। तो अब हमें इंसाफ दिया जाए। स्क्रूटनी के भी इन लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, 290 की जो है ना एक स्क्रूटनी होती थी, और अभी 400 की और 100 जो है फॉर्म का है। 500 रुपये में इतने ज़्यादा इन लोगों ने महंगा कर दिया है। और यहाँ पर जो है बोर्ड के बंदे खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हमें 30,000 दो, एक पेपर क्लियर कर देंगे, 60,000 दे दो। इस तरह से ये पैसे आपसे कौन मांग रहा है? ये यहाँ पे बोर्ड वाले सारे बंदे खड़े हुए, तो वो लोग कहते हैं कि जो है बोर्ड ऑफिस के अंदर के लोग हैं, बाहर के लोग? यहाँ अंदर जब मैं अपनी मार्कशीट वगैरह लेने आई थी, तो तब यहाँ अंदर ही बंदे खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि 60,000 दे दो एक पेपर
क्लियर करवा देंगे। मेरे जो है वालिद का इंतकाल हो चुका है और अभी जो है हमारा फैमिली सपोर्ट अभी इतना नहीं है और मुझे आगे जाकर अपने फैमिली को खुद सपोर्ट करना था, लेकिन इन लोगों ने जो ये मेरा रिजल्ट बनाया है इस पर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी 9 में 76% थी और मैट्रिक में 77, और अब देखिए इन लोगों ने हमें फेल कर दिया गया है। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फेल होंगी, मैंने तो ये सोचा था कि मैं इससे भी आगे अच्छी परसेंटेज लेकर आऊँगी। जिस तरह मैंने 2 साल की फीसें पढ़ी वो कैसे मैंने भरी है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे अब्बू नहीं है, अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो मैं खुद अपनी जॉब करके फीस भरती हूँ। जो मैंने फीसें भरी है, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, उस पर मेरा इतना दिल जल रहा है कि मेरा ये रिजल्ट आया है, मेरा ये नतीजा आया है। मैं 4-4 हज़ार फीस देती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं 2 टाइम जॉब करती हूँ एंड ट्यूशन को पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन जॉब भी करती हूँ। मैं टीचिंग करने के लिए जाती हूँ, रात में बैठकर 2-2 बजे तक पढ़ती हूँ। इसका क्या नतीजा आया है। मेरा इतना शौक था, मेरे पढ़ाई से बिल्कुल दिल ही टूट गया कि मैं अब पढ़ूँ ही नहीं, मैं आगे जाकर क्या करूँगी। मेरी अम्मी मेरे भाइयों ने जो मुझे, पठान लोगों को क्या कहते हैं, पठान लोगों को तो ये कहते हैं कि जॉब के लिए और ये सारी पढ़ाई के लिए तो छोड़ते भी नहीं। मैंने जिस तरीके से मैं बाहर निकली हूँ, जिस तरह मैंने इजाज़तें मांगी है लोगों से, फैमिली से कि प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, अब जब पढ़ने के लिए निकली हूँ ये रिजल्ट आया है मेरा, तो मुझे सारे बातें सुना रहे हैं कि तुम्हारे ये नतीजा था, तुम्हारे पढ़ने का ये शौक था, क्या आया है तुम्हारा, पढ़ने का क्या मिला है तुम्हें, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ना पढ़ो। हमने तो आपको अच्छे तरीके बताए कि ना पढ़ो, लेकिन अब ये देखो मेरी कैसी परसेंटेज आई है। मैं सबको क्या मुँह दिखाऊंगी। जिस तरह मैंने इजाज़त मांगी थी, जिस तरह मैंने उम्मीदें सबको दिलाई थी कि मैं ये परसेंटेज लेकर आऊँगी, अब तो मुझे फेल कर दिया गया है। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँ, अपने भाई को क्या जवाब दूँ। भाई तो मुझे सिर्फ यही कह रहे कि छोड़ दो, जितने फीसें तुमने लगाई है उसका कोई फ़ायदा मिला तुम्हें, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। दिल तो करते हैं कि खुद को मार दूँ, इन लोगों को भी मार दूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और सब मेरे पठान लोगों कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जाओ, वहाँ तो इतनी अच्छी ग्रेड, और जब बच्ची पास भी हो जाती है अच्छे नंबरों में तो उसको स्कॉलरशिप भी दी जाती है 1 लाख 2 लाख। यहाँ आकर हम लोग क्या करते हैं, इतनी मेहनत करके हमें कुछ भी नहीं मिलता, और जो मेहनत करके ये हमें नतीजा मिला है। पैसों को छोड़ो, ये हमें उल्टा पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर, तो ये हमें मिला है। ये प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए।